आज पाकिस्तान के उस जासूसी के जाल का पर्दाफाश करेंगे जो उसने जैसलमेर के बॉर्डर पर बुन रखा है। जैसलमेर के बॉर्डर पर बसे गांवों में पाकिस्तान ने अपने जासूस पाल रखे थे। आलम यह है कि हर महीने 3 से 4 जासूस पकड़े जा रहे हैं और ये वो लोग हैं जो हैं तो हिंदुस्तानी लेकिन पाकिस्तान के लिए जासूसी करते हैं। पाकिस्तान की ओर से जासूसी कराने के लिए हनी ट्रैप का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। पाकिस्तानी जासूसों की सारी कारस्तानी को बताती हुई जैसलमेर बॉर्डर से हमारे संवाददाता शरद कुमार की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। सरहद पर पाकिस्तान के जासूसी नेटवर्क का पर्दाफाश हुआ है। मालूम चला है कि कैसे पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी सरहद पर बसे गांवों के लोगों को बरगलाते हैं, फुसलाते हैं, लालच देते हैं, फंसाते हैं, कई बार धमकाते हैं और फिर उनसे खुफिया जानकारी निकलवाते हैं। आज तक पहुंचा है सरहद के उन इलाकों तक जहां आईएसआई के जासूसी नेटवर्क का पर्दाफाश हुआ है। सबसे पहले इस तस्वीर को देखिए। पाकिस्तानी लड़की है, खूब रील बनाती है। पाकिस्तान ने इस लड़की का इस्तेमाल किया और जाल में फंसा लिया रेलवे फाटक के कर्मचारी भवानी सिंह को। भवानी सिंह अब पुलिस की गिरफ्त में है, मगर भवानी की गिरफ्तारी के बाद जासूसी का जो सच सामने आया है वो हैरान कर देने वाला है। दरअसल पाकिस्तान ने भारत में जासूसी कराने के लिए जैसलमेर में सरहद पर महाजन फील्ड फायरिंग रेंज के ठीक बाहर रेलवे फाटक का कर्मचारी भवानी सिंह रहता था। इसी साल के मार्च महीने में ब्याह हुआ था। एक दिन भवानी सिंह का फोन बजता है, सामने सोनिया की आवाज आती है। वो बताती है कि भटिंडा से बोल रही है। थोड़ी बातचीत होती है और सोनिया अपनी एक न्यूड तस्वीर भवानी से शेयर करती है। अब तक भवानी हनी ट्रैप का शिकार हो चुका था। लड़की बताती है कि उसे इंडियन आर्मी बहुत पसंद है और उसे जैसलमेर में आर्मी का मूवमेंट देखना है। महत्वपूर्ण फायरिंग रेंज होने की वजह से सेना का सारा मूवमेंट यही होता है। आशिकी के चक्कर में भवानी लड़की को तस्वीरें भेजने लगा। इंटेलिजेंस एजेंसियों की नजर जब तक भवानी पर पड़ती तब तक बहुत सारी जानकारी शेयर की जा चुकी थी। राष्ट्रीय सुरक्षा को बनाए रखने के लिए हम सभी का ये दायित्व है कि हम कुछ चीज़ों का ध्यान रखें, चाहे हम सेवा में हैं या प्राइवेट सिविलियन पर्सन हैं, जिसमें सबसे पहला ये है कि हम कहीं भी किसी भी व्यक्ति के साथ ओटीपी शेयर नहीं करें, क्योंकि ओटीपी शेयर करने से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म दूसरा हमारी सिम पर यूज कर सकता है, जिसका मिसयूज होना संभव है। दूसरा, जो मैलिशियस एप्लीकेशन है, जो एपीके फाइल्स बोला जाता है, वो भिजवाकर इंस्टॉल करके भी हमारी इंफॉर्मेशन और गोपनीय तरीके से और दूसरा जो है व्यक्ति मिसयूज कर सकता है। आईएसआई की ये विशकन्या भवानी से कहती है कि उसे नया सिम दिलाए, क्योंकि घर वालों को शक हो गया है। भवानी नया सिम लेता है, ओटीपी बताता है और नंबर एक्टिवेट हो जाता है। इसी नंबर को भारत के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है। इसीलिए बीएसएफ ने अपने जवानों से अननोन नंबर नहीं रिसीव करने का आदेश दिया है। वो अपने आप को कोई सिविल ऑफिसर बता के, आर्मी ऑफिसर बता के, कोई और बीएसएफ का ऑफिसर बता के और कुछ सूचनाएं प्राप्त करने की कोशिश की है। और इसमें हमारे जो कुछ कार्मिक हैं उनके परिवारजनों के पास भी फ़ोन आने की भी खबर मिली है। लेकिन मैं जैसा बता रहा हूँ कि ये हम निरंतर प्रक्रिया है कि हम उनको एजुकेट करते रहते हैं कि इस प्रकार के किसी भी कॉल को वो अटेंड नहीं करें, और अटेंड भी कर भी दिया तो उसको तुरंत काट दें। सरहद पर बसे गांवों के लोगों की रिश्तेदारी पाकिस्तान में है। जब भी वो पाकिस्तान जाते हैं, आईएसआई उन्हें अपना निशाना बना लेती है और इनके साथ भेजती है पाकिस्तानी सिम कार्ड। देखिए, इसके 3-4 तरीके हैं। एक तो जो ट्रेडिशनल तरीका था, मानवीय तरीके से, कि कोई आदमी यहाँ से कोई सूचनाएं तैयार करे, कागज़ पे तैयार करके अपने गुप्तचरों के माध्यम से उस पार भेजे। दूसरा आप देखेंगे तो एक हनी ट्रैपिंग वाला तरीका है, जिसके थ्रू सूचनाएं ली जाती हैं। और तीसरा एक अनजान कॉल करके किसी भी व्यक्ति को जाल में फंसा लिया जाए, व्हाट्सएप पे किया जाए, सोशल मीडिया पे किया जाए। इन तस्वीरों को देखिए। उर्दू में लिखी इस पॉलीथीन को खोला गया तो इसमें पाकिस्तान के मीरपुर खास के एमडी स्वीट्स का डिब्बा निकला। इसकी मिठाई को तोड़ा गया तो मिठाई के भीतर निकला पाकिस्तानी सिम कार्ड। दरअसल खुफिया एजेंसियों ने पाकिस्तान से आने वाले एक फोन कॉल को इंटरसेप्ट किया था। इस ऑडियो में बताया जा रहा है कि सिम कार्ड कहां है। आने वाले फोन कॉल से ऐसे ऐसे चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं कि सुरक्षा एजेंसियों के होश उड़े हुए हैं। एक फोन कॉल में तो पाकिस्तानी एजेंट साफ साफ कह रहा है कि बीएसएफ में हमारा एक दोस्त है, उसने कहा है कि अभी भारत मत आना, पकड़े जाओगे। ये आवाज आईएसआई के एजेंट नंदू महाराज की है, जिसे बड़ी मुश्किल से भारतीय एजेंसियों ने फोन कॉल इंटरसेप्ट कर पकड़ा था। सरहद पर पाकिस्तानी जासूसी के नेटवर्क का पर्दाफाश हो रहा है और जासूस गिरफ्तार किए जा रहे हैं।
शरद कुमार, जैसलमेर, आज तक। पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वालों में रेलवे फाटक के कर्मचारियों से लेकर पूर्व मंत्री के पीए तक का नाम शामिल है। दरअसल जैसलमेर के बॉर्डर पर रहने वाले लोगों की रिश्तेदारी पाकिस्तान में भी है और इसी के चलते वो आईएसआई के चंगुल में फंस जाते हैं। कई बार उन्हें डरा धमकाकर जासूसी कराई जाती है तो कई बार वो लालच में आकर भारतीय फौज और बीएसएफ के मूवमेंट की जानकारी पाकिस्तान को देते हैं। इस तस्वीर को देखिए, यह तस्वीर शकूर खान मांगलिया की है। शकूर खान पूर्व मंत्री और पोखरण के विधायक रहे शाले मोहम्मद का पीए था। इंटेलिजेंस एजेंसियों ने इसे जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया है। शकूर खान पर आरोप है कि इसने भारत के सामरिक ठिकानों की संवेदनशील सूचनाएं पाकिस्तान को पहुंचाई। बता दें कि ये वही शकूर खान है जिसके घर पर ही मांगलियों की ढाणी में ऑपरेशन सिंदूर के बाद मिसाइल के टुकड़े मिले थे। शकूर खान पर आरोप है कि ये पाकिस्तानी दूतावास के संपर्क में था और अनजान नंबरों से पाकिस्तान में बात करता था। ये वहां पर कुछ लोगों से लगातार संपर्क में था जिसकी जानकारी ये नहीं दे रहा है। इसीलिए शकूर खान को पूछताछ के लिए जयपुर लाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि पूर्व मंत्री शाले मोहम्मद की तरफ से यही पाकिस्तान में बात करता था। बताया ये भी जा रहा है कि शाले मोहम्मद सरहदी मुसलमानों का गुरु है और उनका गुरु पाकिस्तान के सिंध में रहने वाला पीर पगारो है। शकूर खान 8 बार पाकिस्तान जा चुका है और कई जासूसों को वीजा भी दिलवा चुका है। वो पाकिस्तानी दूतावास के अधिकारियों कर्मचारियों के भी संपर्क में था। ऑपरेशन सिंदूर के बाद 2 बैंक खाते भी बंद कराए हैं। मगर सुरक्षा एजेंसियों के लिए चिंता की बात यह है कि कांग्रेस शासन के दौरान कैबिनेट मंत्री रहे साले मोहम्मद के पीए के रूप में ये कई संवेदनशील क्षेत्रों का भी बॉर्डर इलाके में मंत्री के साथ दौरे कर चुका है। जैसलमेर के चांदन फायरिंग रेंज के बाहर ये सूजियों की ढाड़ी गांव है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जासूसी के डर से इस गांव के घर वालों के बाहर निकलने पर पाबंदी लगा दी गई थी। इसके बावजूद एयरफोर्स की निशानदेही पर दीने खान और रमजान खान को एयरफोर्स स्टेशन के बाहर से गिरफ्तार किया गया है। इस गांव के रहने वाले पठान खान को ऑपरेशन सिंदूर के दौरान केंद्रीय खुफिया एजेंसियों की निशानदेही पर गिरफ्तार किया गया है, जिससे पूछताछ में खुलासा हुआ है कि 2013 में वो अपने रिश्तेदार से मिलने पाकिस्तान गया था, तभी आईएसआई के संपर्क में आया था। खुफिया एजेंसियों से बचने के लिए ये सूजियों की ढाड़ी से दूर मोहनगढ़ में खेत में रहने लगा था। आईएसआई इसे सोने की अंगूठी और पैसे देते रहते थे। यहाँ के लोग कहते हैं कि जब गिरफ्तारी हो जाती है तब हमें मालूम चलता है कि यहाँ कोई जासूस भी रहता था। फोटो वोटो खींचने वाले वो तो कोई न्यूज में आती है तब भी पता चलता है, वैसे तो नहीं। हम तो मजदूर लोग हैं, इसलिए जो न्यूज आती है ना उस समय हमें भी पता चलता है कि यहाँ सोचे हमें पकड़े गए। इसके बाद आज तक की टीम पहुंची जैसलमेर बॉर्डर के आखिरी गांव कुरियाबेरी। यहाँ पर पाकिस्तानी एजेंसी किशनगढ़ के इलाके में अपनी घुसपैठ कई गांवों में बना रखी है। यहाँ से पहले पकड़े गए हाजी खान बरियाम खान से पूछताछ में पता चला कि 7 पाकिस्तानी सिम कार्ड वाला नया मोबाइल इसने रेत में गाड़ रखा है, जिससे ढूंढने में सुरक्षा एजेंसियों को कई घंटे लगे। पूछताछ के दौरान किशनगढ़ फायरिंग रेंज के आसपास के गांव के कई लोगों के आईएसआई से जुड़े होने की बात सामने आई थी। 5 लोगों को जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। हालांकि रमजान के पिता कहते हैं कि उनका बेटा बेगुनाह है। जो कॉल्स आ रहे हैं पाकिस्तान से उस पर भी नजर रखे हुए थे। देखिए, जो संदिग्ध लोग हैं उनको आज भी हमने 4 लोगों की जो हम जेएसी के ऑर्डर कर रहे हैं, तो संदिग्ध लोग जो भी पाकिस्तान में कॉल कर रहे हैं या फिर संदिग्ध हैं उन पे लगातार हम नजर बनाए हुए हैं। थैंक यू। असल में पाकिस्तान सीमा सटे जैसलमेर में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के जासूसों का एक बहुत बड़ा हब बनता जा रहा है। पाकिस्तान रिश्तेदारों की आड़ में यहाँ के युवाओं को बरगला कर जासूसी कराता है, लेकिन अब पाकिस्तान की सारी साजिशों का पर्दाफाश हो रहा है और उसके लिए जासूसी करने वाले गिरफ्तार हो रहे हैं। विमल भाटिया के साथ शरद कुमार, जैसलमेर, आज तक। पाकिस्तान सिम कार्ड के जरिए भारत की सामरिक जानकारियां जासूसों के माध्यम से जुटाता है और इसके लिए उसने सीजीएम तकनीक के हाई मोबाइल नेटवर्क वाले टावर को सरहदी इलाकों में लगा रखे। पाकिस्तान दूरसंचार के अंतरराष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन भी कर रहा है।
6 महीने में 24 से ज्यादा जासूस जैसलमेर के इस बॉर्डर और उसके आसपास के इलाके से गिरफ्तार हुए हैं। ये सब पाकिस्तानी सिम कार्ड के जरिए भारतीय सेना और बीएसएफ की जानकारी आईएसआई को पहुंचा रहे थे। देखिए किस तरह भारत के गांवों में पाकिस्तान का मोबाइल नेटवर्क आ रहे हैं। जासूस चोरी छिपे सिम कार्ड लाते हैं। राजस्थान से लगती भारत पाकिस्तान की 1055 किलोमीटर की सीमा पर 40 किलोमीटर तक भारत के अंदर की तरफ पाकिस्तानी मोबाइल नेटवर्क ने कब्जा कर लिया है। भारत के लिए सबसे बड़ी समस्या पाकिस्तानी मोबाइल नेटवर्क है। जहां पर भारतीय दूरसंचार कंपनियों के नेटवर्क नहीं आते हैं, वहां पर पाकिस्तानी कंपनियों के नेटवर्क आते हैं और फिर ये स्मगलिंग के जरिए अपने देश के सिम कार्ड को भारत भेजते हैं और वहां से इसे जासूसी के लिए इस्तेमाल करते हैं। भारतीय सीमावर्ती क्षेत्रों में मोबाइलिक, पीके यूफोन, टेलीनोर, जेम, मोबाइल टेलीलिंक, पीटीसीएल, जेडीएचए, अल्वारीद, पाकटेल, पाकपीएल और यूएफ1 जैसी कंपनियों के सिग्नल मिल रहे हैं। ये जो है वो मोबाइल नंबर से कॉल करी जाती थी और आजकल जो है वो हमारे पास में इस तरह के राउटर्स आ गए जो कि आईपी बेस्ड हैं, तो वो आईपी कॉल होती है, उसमें इस तरह के नंबर वगैरह नहीं आते। लेकिन जो हमारा डिपार्टमेंट का सर्विलेंस सिस्टम है, हर स्टेट के अंदर एक सर्विलेंस सिस्टम लगा रखा है जिसमें कि इस तरह की जो कॉल्स आती हैं उनको वॉच किया जाता है। तो आईपी एड्रेस से हम पता लगा सकते हैं, क्योंकि आईपी पूल जो है वो हर देश के लिए, हर प्रदेश के लिए, हर के लिए अलग अलग बना हुआ। आईपी पूल से पता लगाया जा सकता है कि कॉल कहां से रूट होके यहां आ रही है। दूरसंचार के अंतर्राष्ट्रीय नियमों के अनुसार किसी भी देश का सिग्नल दूसरे देश में नहीं जा सकता। इसके लिए मोबाइल टावर अपनी सीमा के 1500 मीटर पहले लगाने पड़ते हैं ताकि सीमा पर 500 मीटर से ज्यादा सिग्नल नहीं जाए। लेकिन पाकिस्तान तो जानबूझकर सीडीएमए तकनीक का मजबूत टावर सीमा पर लगा रहा है ताकि पूरी भारतीय सीमा इसकी जद में आ जाए। हमारा कार्य क्षेत्र बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि सीमा पर तो निगरानी और डोमिनेशन तो करना ही होता है, लेकिन हिंटरलैंड में भी हमारा काम उतना ही महत्वपूर्ण होता है। और मैं कहना चाहूँगा कि हमारी जितनी यहाँ पर सिस्टर एजेंसीज हैं, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की बात करूँ या पुलिस की बात करूँ, सेना की बात करूँ या अन्य जो इंट एजेंसीज की बात करूँ, हमारे साथ उनके साथ ही बहुत ही अच्छा तालमेल है और हम लगातार इन्फॉर्मेशन को शेयर कर रहे थे। हिंटरलैंड में हम लोग लगातार छाए हुए थे। हम और पुलिस के साथ भी हम कई ऐसे ठिकाने थे जहाँ पर हम लोग पेट्रोलिंग भी कर रहे थे, डोमिनेशन भी कर रहे थे और हमारे जो सोर्सेज है उनको भी हमने एक्टिवेट कर रखा था। विशेष में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।